कर्नाटक के शिमोगा में मिलादुन्नबी के जुलूस पर पथराव करने के इल्जाम में 40 अफराद गिरफ्तार। वाक़ये के बाद इलाके में दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला ने कहा, हमारी हुकूमत में इस तरह के वाक़यात को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। इतवार को जुलूस के दौरान शरपसंदों ने जुलूस पर किया था पथराव। पुलिस एहलकारों पर भी किया गया था हमला। हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की इंतहा। बरेली के हाफिजगंज में सड़क पर नमाज जनाजा अदा करने पर 57 अफराद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस ने कहा, माहौल ख़राब होने के खदशे के पेश नज़र दर्ज किया गया है केस। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम मुखालिफ बयानात का सिलसिला जारी। अब कहा, पार्टी को अगले 10 सालों तक नहीं है मुस्लिम वोटरों की ज़रूरत। कहा, जब मुसलमान छोटी उम्र में शादी का रिवाज ख़त्म कर 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करना बंद कर देंगे तब उन्हें बीजेपी को वोट देने की होगी इजाज़त। कम उम्री की शादी के नाम पर अब तक 5000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है आसाम हुकूमत। यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या। चोरी के शुबे में 12 साल लड़के के साथ की गई मारपीट। हैवानों ने बरहना करके बनाई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। राजस्थान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का रियासती हुकूमत पर हमला। कहा, कांग्रेस हुक्मरानी में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की आमाजगाह बन गया है राजस्थान। कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब। जयराम रमेश बोले, मणिपुर की ख़वातीन और ख़वातीन पहलवानों के खिलाफ जराइम पर वज़ीर-ए-आज़म की नहीं खुलती ज़बान। बेशर्मी से इंतखाबी रैलियों में झूठ बोलने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। जब यहाँ से खबरें आती है और दुखी मन हो जाता है, तकलीफ से अनुभव करता हूँ और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, जब अपराध की बात आती है, कौन सा राज्य है? राज्य ये हमारा राजस्थान। मणिपुर में तशद्दुद रोकने में नाकाम सीएम बीरेन सिंह का अब नया हरबा। मणिपुर तशद्दुद के लिए अब म्यांमार और बांग्लादेश में मुकीम बागियों को ठहराया जिम्मेदार। उसे हिंदुस्तान के खिलाफ जंग भी करार दिया। 5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक हालात काबू में न आने पर तनकीदों की जद में है मणिपुर के वजीर आला। आफ्टर एनआईए ने ये केस पकड़ने के बाद में एनआईए ने ये प्रेस रिलीज कल ही किया है। ये जो मणिपुर में हो रहा है ये घटना, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन यूनियन बाय द कुकी मिलिटेंट फ्रॉम म्यांमार बेस एंड बांग्लादेश बेस along with some militant from इंडिया। तो इट क्लियरली शोज, इसने सबको दिखा दिया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए हम एनआईए को और भारत सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद करता हूँ। बिहार के गोपालगंज में महावीरी शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद पर पथराव के बाद इलाके में कशीदगी। हिंदुत्व शिद्दत पसंदों की जानिब से मस्जिद पर पथराव की सामने आई तस्वीरें। मस्जिद के बाहर मजहबी नारे लगाते हुए डीएसपी की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के किरदार पर भी उठ रहे हैं सवाल। महाराष्ट्र के बुल्डाना में दिलखराज सड़क हादसा। सड़क किनारे सो रहे 10 मजदूरों पर चढ़ी तेज रफ्तार ट्रक। 5 की मौत, 6 जख्मी, 2 की हालत संगीन। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। मरकज़ी हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद बिहार में नीतीश हुकूमत ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का जारी किया डेटा। ओबीसी तबके की आबादी 36% तो मुस्लिम आबादी 17.7%। नीतीश कुमार बोले, अब माशी सर्वे की बारी। 3 अक्टूबर को बुलाई कुल जमाती मीटिंग। इसका पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा। सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी कांग्रेस पर हमलावर। मुल्क को जात के नाम पर तकसीम करने का कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी। मणिपुर में फैलती जा रही है तशद्दुद की लहर। 2 तलबा की मौत मामले में अब जाकर 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। हालात बिगड़ने के खदशे के बाद 4 मुलजिमीन को आसाम किया गया मुंतकिल। इससे कबल मुलजिमीन की 11 साल और 9 साल नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लेकर की गई थी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के इल्जाम में 3 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। इंजीनियर बताए जा रहे हैं गिरफ्तार सभी अफराद। एक मुलजिम पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का रखा था इनाम। मनरेगा फंड जारी करने का मुतालबा करते हुए टीएमसी का राजघाट पर जबरदस्त एहतजाज। मरकज पर फंड जारी करने के लिए डाला दबाव। कहा, सियासी फायदे के लिए स्कीमों का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। बीजेपी रहनुमा अनुराग ठाकुर बोले, मनरेगा और आवास के नाम पर गरीबों के पैसे खा गई है ममता सरकार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।